कैमरा को देखना, ठीक है। ये आपको हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग और वापस से स्वागत है आज के इस नए व्लॉग में। और आशा करते हैं आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, क्योंकि हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। आज हम जाने वाले हैं रमई पाठ दर्शन के लिए, जो कि हमारे गांव से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 10 या 12, जो गरियाबंद के सोरिद गांव में है। तो चलो चलते हैं और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। और ये रही मेरी बाइक, तो फटाफट से सामान पैक कर लेते हैं क्योंकि हम इसी से जाने वाले हैं आगे। और रमई पार तक का रास्ता अगर आपको नहीं पता तो आप अपने गूगल मैप के सहारे भी ले सकते हैं। और अभी हम जिस रास्ते से जाने वाले हैं वो एक पगडंडी रास्ता है, और आगे थोड़ी ही दूर में हमें बाएं की तरफ ये देखो, ये छोटा सा नाली दिखाई दे रहा होगा जिसको हम लोग नर्सरी बोलते हैं। वो महासमुंद जिला और गरियाबंद जिला को अलग करती है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आगे का रास्ता हम आपको दिखाते हैं। और लगभग 10 किलोमीटर तक का सफ़र तय करने के बाद हमें ये मेन रोड मिल जाती है, जो फिंगेश्वर को छुरा से जोड़ती है। तो अभी हमें जाना है सोरिद, जो कि फिंगेश्वर रास्ते में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर ये पहाड़ी जो दिखाई दे रही है, रमई माता वहीं पर विराजमान है। तो अभी हम हैं ग्राम सोरिद के पावन धरा धाम में, और यहाँ आने के बाद हमें मेन रोड छोड़ना पड़ा क्योंकि माता का मंदिर दाहिने तरफ मुड़ने के बाद एक पतले रास्ते से होकर जाती है। और यहाँ पर स्वागत गेट भी लगा हुआ है। तो चलो चलते हैं और आगे का रास्ता आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली 10 से 15 मिनट के बाद हम पहुंच गए हैं रमई पाठ धाम। आप पीछे देख सकते हैं और आगे और भी दिखाएंगे आपको। और यहाँ पर बैठी है मोटी, चॉकलेट खा रही है, भूख लगी है करके। तो चलो चलते हैं। खुश हो गया, मैं आ गया करके खुश हो गया। तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ये पेड़ दिखाई देगा। वैसे तो ये सेमहर का पेड़ है, हम लोग आम भाषा में इस पेड़ को सेमहर का पेड़ बोलते हैं। और हर सेमहर के पेड़ में इस तरह का गठान दिखाई देना आम बात है, लेकिन यहाँ के सेमहर पेड़ का गठान आपको श्री गणेश जी की आकृति की तरह दिखाई पड़ेगी, जो वाकई में अपने आप में रहस्यमयी है। वैसे तो रमई पाठ की रहस्यमयी और अद्भुत कथा है। आपको पूरी जानकारी धीरे धीरे करके आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ देख ही सकते हो कितना हरियाली है, और ऐसी जगह में आने के बाद मेरे मन को बहुत ही शांति मिलती है। आगे ये जो बरामदा सा दिखाई दे रहा है, ये मुख्य देवी देवताओं के स्थान के सामने का बरामदा है। यहाँ उनके लिए मंदिर नहीं बनवाए हैं क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि देवी देवताएं खुला में रहना पसंद करते हैं, इसलिए छप्पर से छाया गया है। तो चलो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं, दाहिने की तरफ श्री जगन्नाथ जी की मूर्ति विराजमान है, साथ ही माँ दुर्गा की मूर्ति भी विराजमान है। वहीं बाएं तरफ श्री नरसिंहनाथ जी की मूर्ति विराजमान है, जो लगभग 8वीं सदी का अनुमान लगाया जाता है। और ये है यहाँ का मुख्य स्थान। यहाँ गादी माँ, बैगिन बैगा, रमई माता जी और भगवान विष्णु जी की अति प्राचीन मूर्ति विराजमान है। इन सब मूर्तियों को 8वीं सदी का अनुमान लगाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया, यहाँ मुख्य देवी देवताओं के लिए कोई मंदिर नहीं है, तो देख ही सकते हैं लकड़ी के सहारे छप्पर लगाए हैं, जिसमें मन्नत के लिए लोग नारियल बांधे हुए हैं। और ये रहे यहाँ के शिवलिंग, जिनको भी लगभग 8वीं सदी का अनुमान लगाया गया है और जिनकी आकार में लगातार बढ़ोतरी होती ही जा रही है। और यहाँ पर माँ मौली विराजमान है और ये रहे बगरम पाठ। और यहाँ पर है हनुमान जी, जो देवी के रूप में विराजमान है। और ये है लोहे की जंजीर। मन्नत पूरा होने पर लोग यहाँ आके इस तरह की जंजीर सभी देवी देवताओं को अर्पण करते हैं। और ये मूर्ति काल भैरव जी की है, जिनको भी लगभग 8वीं सदी का अनुमान लगाया जाता है। बच्चा इधर देखो। और यहाँ पर विराजमान है श्री राम जी। तो यहाँ तो सच में हनुमान जी राम जी की सेवा करते नजर आए। कुछ देर के लिए हम लोग डर गए थे कि ये हमें हानि ना पहुँचाएं। और अभी हम हैं श्री राम जानकी मंदिर में, आप पीछे देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है सबसे बड़ा मंदिर है, बड़ा बोले तो हाइटेड वाला मंदिर है। और यहाँ से आप रमई पाठ का नज़ारा देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको सामने क्लिक करके दिखाता हूँ। और यहाँ पर है विष्णु और लक्ष्मी जी की प्रतिमा। और ये रहा मेरा बेटू, ये बहुत खुश है क्योंकि आज पहली बार इतना दूर प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए आया है। और यहाँ पर है आम का पेड़, जिसमें से रहस्यमय तरीके से 12 महीना जलधारा बहती रहती है। पहाड़ी के ऊपर पत्थरों के बीच इस तरह से पानी का निकलना मानो एक चमत्कार ही है।
यहाँ का दुर्गा मंदिर, और मैं अभी बोल रहा था वो श्री राम जानकी मंदिर जो कि सबसे हाईएस्ट में है करके, क्योंकि मैं ये वाला मंदिर देखा नहीं था, अभी देखा तो सबसे ऊपर में ये वाला मंदिर बना है। और यहाँ का भी दर्शन कर लिए, और ताला लगा था अभी, पता नहीं क्यों। तो चलते हैं अभी नीचे, और नीचे में क्या क्या है और दिखाते हैं। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं दोपहर के 2, और घूमते घूमते हमको भूख लगी थी तो मैं गया था समोसा लाने। मोटी और बाबू यहाँ पर रुके थे, ये देखो ये भी बात कर रहा है। अभी मोटी समोसा खा रही है, मैं भी खाऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी जगह और बची हुई है देखने को, ठीक है। ये देखो घूमूंगा करके चिल्ला रहा है बिट्टू। ये है यहाँ के ज्योति कक्ष जिसमें अभी ताला लगा हुआ है। और ये है यहाँ का कौशल्या भंडार, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है भंडार कक्ष, वो है सभा कक्ष, और इधर बहुत सारे और भवन बने हुए हैं। और यहाँ पर जब नवरात्र में खाना वाना बनता है तो यहाँ पर बैठ के सभी दर्शनार्थी यहाँ पर खाना वगैरह खाते हैं। यहाँ पर है नवनिर्मित फुलवारी जो मुख्य मंदिर के पीछे ही है। पहले यह जगह खाली रहा करता था, लेकिन अब आने पर आपको इन फूलों का नज़ारा देखने को मिल जाएगा। का नाम लिखते हो बाबा आप मन? बोधन राम। सगा काय सगा भुंजिया। बोधन राम भुंजिया, यही गाँव वाला हो ना? तो रात में जैसे यहाँ रुके रहते हो तो कुछ जानवर वगैरह? कोई शिकायत नहीं है। का जानवर देखे मिल जाते रात में? अभी तो गर्मी में आते हैं, अभी हर जगह पानी। हाँ गर्मी में छोटे मंदिर है, रावण वावड़ चितवन चमन है। हाँ बड़े जानवर तो हैं ही, भालू छोटे मंदिर है। मंदिर है कितना पुराना हरेगा? 8वीं शताब्दी के ना। यहाँ पता कैसे चली? राजा की। और ये रमई पाठ कावर कथे? हाँ हाँ, ये सीता मैया है। हाँ हाँ हाँ। ठीक। हाँ हाँ। हाँ ये वाला शंकर शिवलिंग। यहाँ बैठे दादाजी से हमने बहुत सारे सवाल किए। उन्होंने बताया कि माता सीता को ही रमई माता के नाम से जानते हैं, और आपको पता ही होगा कि अयोध्या वासियों के कारण माता सीता को एक बार फिर वनवास जाना पड़ा। उस दौरान माता सीता यहाँ आके रुकी हुई थी। कुछ दिन बीतने के बाद महर्षि वाल्मीकि जी यहाँ आए और माता सीता को अपने साथ अपने आश्रम ले गए, जो कि तुरतुरिया में स्थित है। और महर्षि वाल्मीकि आश्रम तुरतुरिया में ही लौ कुश का जन्म हुआ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो हम महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम का भी व्लॉग वीडियो लेकर आएंगे। और ये रहा यहाँ का फिल्टर, इसमें भी वहीं का पानी आता है जो आम के पेड़ के जड़ के नीचे से निकला हुआ है। और यहाँ पर पानी का कोई अन्य प्रसाधन जैसे नलकूप, बोर वगैरह नहीं है। और इस तरह से रमई पाड़ धाम आकर हमने रमई माता का दर्शन कर लिया, और अब हम निकल गए हैं अपने घर की ओर। तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं अपने घर वापस, और जगह बहुत अच्छा है, आप भी जरूर आइए। चैत्र नवरात्र में तो मेला लगेगा बोले हैं,
फिर जाएंगे। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और भूलते भटकते हमारे चैनल पर आ गए होंगे तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल पे